हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन मेवाड़ इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं और मेवाड़ इतिहास में हम महाराणा सांगा को उर्फ संग्राम सिंह प्रथम के बारे में पढ़ चुके हैं कि 1528 में खानवा युद्ध के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद उनके पुत्र रतन सिंह राजा बनते हैं। रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के बाद महाराणा उदय सिंह शासक बनते हैं। इस खानवा के युद्ध में आप अच्छे से जानते हैं कि खानवा का जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के अंदर इनके बड़े यानी ज्येष्ठ पुत्र भोज मारे गए थे। कौन? भोज। तो हम स्टार्ट करते हैं भोज से, फिर रतन सिंह और फिर विक्रमादित्य और फिर हम बात करेंगे उदय सिंह के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आज आपके कुछ दिमाग में जो विवाद है या विवादित क्वेश्चन है उनकी भी अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विवाद की यहाँ पर बातें जुड़ी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले भोज की बात करते हैं। किसकी? भोज की। आपको पता होना चाहिए कि भोज खानवा के युद्ध में मारे गए थे। खानवा के युद्ध में मारे गए थे, यानी खानवा के युद्ध में उनके ज्येष्ठ पुत्र भोज की मृत्यु हो गई थी। यानी जब खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, तब उस युद्ध में उनके पुत्र भोज भी मारे जा चुके थे। अब देखिए, इस भोज से जुड़ी हुई एक बात और लेते हैं जो अपने स्थापत्य या साहित्य में भी हम इसकी चर्चा करते हैं। तो इनकी जो रानी थी उसका नाम मीरा था। मीरा। और मीरा के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि मीरा का बचपन का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मीरा का जन्म कहाँ हुआ? एक तो इनका बचपन का नाम याद रखिए दोस्तों, बचपन का नाम। यस, मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था। क्या था? पेमल। यानी बचपन में उसे लाड प्यार में क्या कहते थे? पेमल कहते थे। और इनका जन्म 1498 ईस्वी को कुड़की नामक गांव, कुड़की नागौर में जन्म हुआ था। कुड़की नागौर में। आपको मीरा के बारे में बात याद रखनी पड़ेगी कि मीरा का बचपन का नाम क्या था? पेमल था। और ये राजा भोज की रानी थी और 1498 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1498 ईस्वी को कुड़की नामक गांव में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम रतन सिंह था। क्या था? रतन सिंह। और मीरा ने दासी संप्रदाय चलाया था। आप अच्छे से जानते हो कौन सा संप्रदाय? दासी संप्रदाय चलाया था। किसने? मीरा ने। ओके, अब देखिएगा, इस मीरा की शादी होती है साहब, शादी इनकी शादी होती है 1511 ईस्वी को। 1511 ईस्वी को भोज से इनकी शादी होती है और 1527 को ये विधवा हो जाती है। अब जब खानवा के युद्ध में भोज मारे जाते हैं, यानी ज्येष्ठ पुत्र भोजी होते हैं, परंतु उससे छोटा पुत्र है रतन सिंह राजा बनता है। कौन? रतन सिंह। अब देखिएगा रतन सिंह की कुछ कहानी कि राजा जब रतन सिंह राजा बनता है, राजा जब रतन सिंह बनते हैं तब क्या होता है? देखिए, खानवा के युद्ध में आपने एक बात पढ़ी थी कि सांगा का एक सहयोगी था जिसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। यानी आमेर के पृथ्वीराज। आमेर के एक पृथ्वीराज हुआ करते थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। तो इस आमेर के पृथ्वीराज की पुत्री से यानी इस रतन सिंह ने चोरी छिपे शादी कर ली थी। चोरी छिपे शादी कर ली थी। ये बात ना तो पृथ्वीराज को पता थी ना ये सांगा को पता थी। मतलब इन दो के बीच, रतन सिंह और पृथ्वीराज की पुत्री के बीच ही था। इन्होंने पता नहीं शादी किसी पेड़ के नीचे की कि भाई इसको साक्ष्य मान के कर लिया हो, ये बारे में तो उल्लेख नहीं है, पर कहते हैं कि इन्होंने चोरी छुपे क्या कर ली थी? शादी। अब क्या हुआ? इस पृथ्वीराज ने अपनी उस पुत्री का विवाह, जिससे रतन सिंह ने चोरी छुपे क्या की थी? शादी की थी। रतन सिंह भी ये नहीं कह रहा था कि मेरी शादी हो चुकी है, यानी सांगा को भी नहीं बताया। जब सांगा की मृत्यु हो जाती है तो सांगा की मृत्यु के बाद जब रतन सिंह राजा बनते हैं, रतन सिंह जब राजा बनते हैं, तभी आमेर के पृथ्वीराज ने अपनी पुत्री का विवाह सूरजमल चौहान से कर दिया। किससे? सूरजमल चौहान से।
अब आप अच्छे से जानते हैं ये सूरजमल कौन था जी। इस सूरजमल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये नारायण का ही पुत्र था। बूंदी के जो शासक थे नारायण, बूंदी के नारायण का ही पुत्र था, जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। अब बूंदी के नारायण के पुत्र कौन थे जी? सूरजमल। अब इस सूरजमल से इस पृथ्वीराज ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। परंतु आपको एक बात और याद रखनी दोस्तों, सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ भी किया था। पुत्री का विवाह किससे? यानी महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह सूरजमल चौहान से भी कर रखा था। तो रिश्ते में सूरजमल चौहान और रतन सिंह क्या है? साड़ा बनी है। यानी यो जित जो है तो यो साड़ो है। अब देखिएगा, अब यहां पे कहानी मोड़ खाती है। यानी रतन सिंह का ये बहनोई है, साथ ही साथ पृथ्वीराज ने उस लड़की का विवाह पर सूरजमल से कर दिया। यानी जो इसने जो पहले शादी की थी ना, उसके साथ सूरजमल ने कर ली। पर यह बात सूरजमल को नहीं पता थी, परंतु कर्मावती को यह बात पता थी। किसको? कर्मावती को। तभी कहा करें जब गूगल को नेटवर्क खत्म हो जाए तो कोई बात लुगाइयन बता दो, जल्दी से फैल जाएगी। तो कर्मावती ने अब बात पता। अब कर्मावती गुरन को आपस में के संबंध है अणको, अब बात भी अपन देखो चर्चा करा, क्योंकि कर्मावती भी कहां की है? बूंदी। इस नारायण का एक भाई था जिसका नाम नरबत सिंह था। नारायण का भाई कौन? नरबत सिंह। अब नारायण के भाई नरबत सिंह की एक पुत्री थी जिनका नाम कर्मावती था। क्या था? कर्मावती। देखिए, कर्मावती का विवाह, इस कर्मावती का विवाह होता है सांगा के साथ। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों भाई हैं और सूरजमल चौहान और कर्मावती चचेरे भाई बहन हैं। तो ये क्या हो गए जी? चचेरे भाई बहन। यानी ये हो गए चचेरे भाई बहन। कौन? यानी सूरजमल चौहान और कर्मावती, दोनों क्या है? चचेरे भाई बहन है। देखिएगा, दोबारा इनकी जन्म कुंडली के बारे में सुन लो। पृथ्वीराज ने अपनी पुत्री का विवाह सूरजमल चौहान से कर दिया। सूरजमल चौहान बूंदी के नारायण के पुत्र थे, जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। और इस नारायण का भाई था नरबत सिंह। इस नरबत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह कर्मावती से किया था। यानी इस नारायण के कहने पर नरबत सिंह ने अपनी पुत्री कर्मावती का विवाह सांगा से कर दिया था। ओके, अब क्या हुआ? यानी कर्मावती और सूरजमल दोनों ही क्या है? चचेरे भाई बहन है। यानी एक जो ब्याह के आई सूरजमल चौहान का बैंक की होगी बोझाई, अपनी भाषा में कदा सीधी भाभी एंक के है बोझाई है, क्योंकि कर्मावती के सांगा की जो दूसरी रानी थी, सांगा की दूसरी रानी की एक पुत्री थी, उसका विवाह भी किससे हुआ था? सूरजमल चौहान से। थे सोचो यो देखो के कौन समुदाय है जब ए की पुत्री को इन्ना ब्यार, अड़ी पुत्री को इन्ना ब्यार, ए का बाई की छोरी को ब्याह सांगा का सागा जी। ऐसे ही था। अब हम कर भी क्या सकते हैं, जो इतिहास में हुआ है वो होगा। अब क्या हुआ देखो, कर्मावती को यह बात पता थी। कर्मावती यह बात है आपड़ा भाई कपूदी बता रहा हूं, जब नेटवर्क खत्म हो जाए तो लेडीज को बता दो, जल्दी से सूचना पहुंच जाती है। अब क्या किया, कर्मावती ने यह बात सूरजमल चौहान को बता दी। अब सूरजमल चौहान और रतन सिंह दोनों का साड़ा बढ़िया के बीच में क्यों क्यों विवाद हो गयो, यानी अण दोनों के बीच क्यों क्यों विवाद कण कण का, यानी पृथ्वीराज की जो पुत्री ब्याई उनके कारण, और रतन सिंह का तो नहीं हो रही थी कि तेरे ब्याई थी तय ब्याह करे तो मुंह सके, यानी आगा को साग बने ही भी है। और इनने सूरजमल का नहीं होगा कि देख तेरे साग दुख हो गयो। ए बात ने लेके एक बार क्यों इनने यो मौको देखा हो, कौन है? सूरजमल। इनने रतन सिंह कह तो बनी ने टलकानो पड़ेगा, यो सोच रहे तो कह साड़ा टलकानो पड़ेगा। दोनों का आपस में दिमाग में रंजिश थी। तो क्या हुआ, एक बार सूरजमल चौहान ने इसे बूंदी बुला लिया, रतन सिंह को कहां बुला लिया? बूंदी। और रतन सिंह को बूंदी बुलाया और अहेरिया खेल रहे थे। अहेरिया खेलता खेलता ही बीच में पृथ्वीराज वाली पुत्री की बात आ गई। अब उड़े बात और बनोगी। कहते हैं कि दोनों के बीच अहेरिया खेलते खेलते दोनों ने कटार निकाल ली।
और दोनों ने आपस में लड़ते लड़ते जान दे दी। मतलब बच्चों यो भी को नहीं और बच्चों यो भी को नहीं, ना साड़ो ना बढ़े। अब क्या हुआ कि बूंदी में अहेरिया खेलते हुए, अहेरिया खेलते हुए यानी आपस में ये लड़ पड़े, जैसे रतन सिंह की होगी मृत्यु। और आई बात ऊंचावे ही कर्मावती। अब कर्मावती है कहां की जी? बूंदी की है। किसकी पुत्री है? नरबत सिंह की। हाड़ी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। किसके नाम से? हाड़ी रानी के, यानी हाड़ा वंश से थी। किस वंश से? हाड़ा वंश से थी। अब क्या हुआ? अब राजा बनता है विक्रमादित्य। 1531 में कर्मावती चाहती थी कि मेरा पुत्र ही क्या बने? राजा बने। देखो कर्मावती बहुत जतन करे। जब ये रतन सिंह की मृत्यु भी नहीं हुई थी ना, तब इसने क्या किया था? कर्मावती ने, कर्मावती की बात बता रहा हूं, इसने 1530 ईस्वी को बाबर ने संदेश भेजो। किने? बाबर ने। और बाबर ने कही कि तुम मेरे छोरे ने राजा बनाना मेरी सहायता कर दे, या तुम मेरे छोरे ने राजा बना दे, ए का बदले मैं तन के दे दूंगी, रणथंभौर दे दूंगी। रणथंभौर यानी रणथंभौर देने की बात कर ली सवाई माधो पुराण कणे कर्मावती। परंतु बाबर ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि एक बार सांगा पर आक्रमण करें उनका बाद में आक्रमण को नहीं करो। पर कर्मावती चाहे थी कि आक्रमण करके रतन सिंह ने भी बिल्ला लगा दे तो तेरलो छोरो के बन जा, राजा बन जा। पर ऐसा बात हुई को नहीं। पर के फिर न्यू सोची गई या बात तो देख बने को नहीं, बाबर भी को नहीं आयो। तो अणबा बात जो बेरो होने कर्मावती बस साढ़े बढ़िया वाली बात आपस में आपका चचेरा भाई का पोदी और बे को कारण की मृत्यु हुई। अब के कर्मावती भी आई चाहे तो विक्रमादित्य के बन गयो? राजा बन गयो। अब 1531 में विक्रमादित्य शासक बन जाता है। 1531 में 1531 में जब शासक बनता है तो इसकी आयु छोटी होती है, छोटी आयु का शासक बनता है। तो राजकाज का जो संचालन करती थी वो कर्मावती ही करती थी। याद रखिए ये कर्मावती कर्मवती के नाम से भी आती है, कर्मवती या कर्णवती के नाम से भी जानी जाती है। और इतिहास में इसे हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि हाड़ी रानी के नाम से सहल कंवर भी प्रसिद्ध है। कौन? सहल कंवर। ओके, वो भी हाड़ा वंश की थी। तो कर्मावती का ही नाम क्या है? कर्मवती व कर्णवती या कर्मावती, जो हाड़ी रानी है, हाड़ा वंश से संबंध रखती थी। तो देखिए कर्मावती ने क्या किया, जब विक्रमादित्य शासक बन गया तो इस कर्मावती ने चित्तौड़ का प्रशासन स्वयं के हाथ में ले लिया। यानी प्रशासन को कौन संचालित करती थी? कर्मावती करती थी। जब 1531 में विक्रमादित्य शासक बनते हैं। कौन? विक्रमादित्य। अब देखिएगा दोस्तों, अब विक्रमादित्य से और क्या क्या जुड़ा है। अब लेते हैं अपन विक्रमादित्य की बात कि विक्रमादित्य से क्या विशेष है और चित्तौड़ का दूसरा शाखा किस प्रकार से होता है, उसका क्या रीजन होता है। क्या कर्मावती हुमायूं को राखी भेजेगी और हुमायूं को राखी भेजेगी तो क्या हुमायूं सहयोग करेगा? ये बात अपन इसमें अभी जानेंगे। और दूसरी बात हमें ये भी जाननी है कि इसके अंदर जो विवादित है चित्तौड़ का दूसरे शाक्य की जो सन है उसकी चर्चा करेंगे कि वो 34 होगा या 35 होगा और वो तिथि क्या थी। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। अब देखिए आपके सामने एग्जाम के लिए एक बेस्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और हमारा प्राय गलत हो जाता है। तो देखते हैं अभी विक्रमादित्य के बारे में। अब देखते हैं विक्रमादित्य के बारे में क्या है। विक्रमादित्य से विशेष क्वेश्चन, विक्रमादित्य यानी शासक रतन सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो 1531 में विक्रमादित्य बनते हैं। और विक्रमादित्य की हत्या 1536 में दासी पुत्र बनवीर कर देता है। बने रहिए वीडियो में। कैसे दासी पुत्र बनवीर कौन था, किसका पुत्र था, उनसे विक्रमादित्य के साथ क्या संबंध था, ये बात अपन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अब देखिए विक्रमादित्य जब शासक बनते हैं तो चित्तौड़ का प्रशासन कौन संभालते हैं? चित्तौड़ का प्रशासन, याद रखिएगा, चित्तौड़ का प्रशासन कर्मावती संभालती थी। कौन? कर्मावती। यानी चित्तौड़ का प्रशासन विक्रमादित्य जब शासक थे तो चित्तौड़ का प्रशासन उनकी माता श्री
करमावती संभालती थी, जो कहाँ की थी, बूंदी की थी, नरबत सिंह की पुत्री थी, सूरजमल चौहान की चचेरी बहन थी, चचेरी बहन, और इनके ताऊ जी हैं वो बूंदी के नारायण थे, बूंदी के नारायण। ओके, देखिएगा जब 1534 ईस्वी को क्या होता है, गुजरात के एक शासक हैं जिनका नाम है बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ओके, अब बहादुर शाह चित्तौड़ पर 1534 को आक्रमण इस सोच में कर देते हैं कि जिस राज्य का संचालन एक महिला कर रही है तो वो राज्य तो क्या है, बिल्कुल कमजोर होगा। तो इसी को देखते हुए क्या किया, 1534 पर चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। कहां, चित्तौड़, चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए क्या भेजी, सेना। अब क्या हुआ, बहादुर शाह के आक्रमण की संभावना देख करके, बहादुर शाह के आक्रमण की संभावना देख करके कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। किसको, हुमायूं को राखी भेजी। किसको, हुमायूं को। हुमायूं से सहकार न मिलते देख, यानी सोचा कि हुमायूं तो सहयोग नहीं करेगा, तब क्या किया, इस बहादुर शाह से कर्मावती ने संधि कर लिया, संधि करके वापिस चला गया, यानी चित्तौड़ से वापिस बाज बहादुर गुजरात चला गया। परंतु जब बाज बहादुर वहां गया तो इनके सामंतों ने इसकी हंसी मजाक बना दी कि भाई तू एक लुगाई का सागा, एक महिला का सागा संधि करके आ गए, इतने निडर तो, इतने डरपोक तो नहीं हो, आप निडर शासक हो। तो के बहादुर शाह ने फिर और उकसा दियो, आक्रमण के लिए और उकसायो कणे उनका सामता। तो 1534 को दोबारा याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया है। कितनी बार, 2 बार आक्रमण, याद रखिएगा इस बात को, कितनी बार, 2 बार। पहली बार आक्रमण नहीं हुआ था पर सेना लेकर आया, दूसरी बार 1534 को चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण। ध्यान से सुनने वाली बात यहां से है, 1534 में चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया। तो क्या होता है, हुआ क्या इसमें देखिए, तो कर्मावती विशेष क्या है, देखिए कर्मावती, क्योंकि राज्य का संचालन तो कर्मावती करती थी, तो कर्मावती ने अपने दोनों पुत्र, यानी दोनों पुत्र कौन, एक तो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य और उदय सिंह, उदय सिंह, दोनों को अपने मायके भेज दिया। मायके मतलब बूंदी भेज दिया। कहां भेज दिया, बूंदी, बूंदी भेज दिया। यानी जब चित्तौड़ पर 1534 को आक्रमण हुआ तब कर्मावती ने अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया, अपने मायके भेज दिया। अब क्या किया, इस कर्मावती ने जो चित्तौड़ का प्रशासन, यानी अब खुद नहीं रखा, चित्तौड़ का प्रशासन यानी चित्तौड़ का प्रशासक किसको बनाया, तो यह बात पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह को, किसको, देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह जी। अब क्या किया कर्मावती ने, कर्मावती ने चित्तौड़ का प्रशासक देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह को सौंप दिया और दोनों पुत्रों को बूंदी भेज दिया, दोनों पुत्रों को बूंदी भेज दिया। अब देखिए दोस्तों, इस कर्मावती के नेतृत्व में क्या होता है, युद्ध तो अचानक तो यह तो है नहीं कि सीधा आया थप्पड़ लगा दिया युद्ध हो गया, ऐसा नहीं। चित्तौड़ दुर्ग को ऐसे लांघना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो कर्मावती ने क्या किया, काफी दिन सेना गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर के चित्तौड़ पे घेरा बनाए रखे। पर क्या हुआ, ये चित्तौड़ के अंदर युद्ध नहीं हुआ। चित्तौड़ के अंदर एक पहाड़ियां हैं, बिक्का की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बिक्का की पहाड़ी, याद रखिएगा, बिक्का की पहाड़ी। अब बिक्का की पहाड़ियों में रावत बाग सिंह, याद रखिएगा, रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। कहने का मतलब
रावत बाग सिंह युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए। अब ये बीका की पहाड़ियां हैं कहां पे, तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। यानी चित्तौड़ का जो दूसरा युद्ध हुआ है वो बीका की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ में हुआ है। फिर क्या हुआ? अब रावत बाग सिंह जब युद्ध में लड़ते लड़ते मारे जाते हैं तो बहादुर शाह जफर का गमन चित्तौड़ दुर्ग की ओर होता है। किसकी ओर? चित्तौड़ दुर्ग की। तो क्या हुआ? 8 मार्च, महिला दिवस वाले दिन की बात कर रहा हूं, 8 मार्च 1535 ईस्वी को, 8 मार्च 1535 ईस्वी को कर्मावती के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जोहर किया। यह बात छोटी नहीं है साहब। यानी कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जोहर किया। कब? 8 मार्च 1535 ईस्वी को। इसी 8 मार्च 1535 को चित्तौड़ का दूसरा युद्ध माना जाता है। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध। अगर पूछ ले कि चित्तौड़ का दूसरा युद्ध कब हुआ तो पेपर में 1534 आ जाए, 1535 आ जाए, आपको 1535 करना है, 34 नहीं करना है। कई बार आता है 34-35, तो मतलब युद्ध आक्रमण वाली बात और ये वाली बात दोनों जोड़ के कह रहे हैं। तो चित्तौड़ का दूसरा युद्ध कब है? 8 मार्च 1535, यानी 1535 को हुआ है, सीधी सी बात। और 8 मार्च 1535 को कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जोहर किया। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर, राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर है। इससे पहले चित्तौड़ दुर्ग में एक जोहर और एक साका पहले भी हुआ, एक साका पहले भी हुआ है। वह आपको पता है कि 25 अगस्त 1303 ईस्वी को जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने हेतु रतन सिंह के ऊपर युद्ध आक्रमण किया था, तब पद्मिनी के नेतृत्व में 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का जोहर हुआ था और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। यह चित्तौड़ का पहला साका है। पहला साका, पहला साका कब हुआ था? याद रखिएगा, पहला साका हुआ था 25 अगस्त 1303 को और दूसरा साका हुआ है 8 मार्च 1535 को। राजस्थान का ये सबसे बड़ा जोहर है। उस दिन ये 8 मार्च वाले दिन कौन सा दिन था? तो याद रखिएगा, ये दिन था चैत्र शुक्ल दशमी। चैत्र शुक्ल दशमी। इसी चैत्र शुक्ल दशमी के दिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जोहर मेला भरता है। क्या भरता है? जोहर मेला। यह चित्तौड़ का दूसरा साका था। चित्तौड़ का दूसरा साका। तो चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? 25 अगस्त 1303 को। 25 अगस्त 1303 को, जिसमें केसरिया धारण किया था रावल रतन सिंह ने और जोहर किया गया था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। ओके, अब क्या हुआ? 8 मार्च 1535 को कर्मावती जोहर कर लेती है, रावत बाग सिंह भी इसमें मारे जाते हैं और ये युद्ध कहां होता है? बीका की पहाड़ियों में होता है। ओके, अब देखिएगा, अब क्या हुआ? विक्रमादित्य बूंदी से आ जाते हैं वापस और चित्तौड़ का अपना शासन संभालते हैं 1536 ईस्वी को। तो 1536 ईस्वी को इस विक्रमादित्य की चित्तौड़ में हत्या कर दी जाती है दासी पुत्र बनवीर के द्वारा। किसके द्वारा? दासी पुत्र बनवीर के द्वारा। तो दोस्तों देखें कि दासी पुत्र बनवीर कौन था। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ध्यान से सुनो। अब 1536 ईस्वी को बनवीर इनकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। चित्तौड़ के अंदर बनवीर इनकी हत्या कर देता है। किनकी? विक्रमादित्य की। ओके, अब ये बनवीर ठाकुर, देखिए ये बनवीर जो है
यानी विक्रमादित्य के ताऊ श्री, आजकल तो के सारा ही ताऊ हो तो भी अंकल है, मामू है तो भी अंकल है। एक को जो ताऊ थो विक्रमादित्य को, बे को नाम पृथ्वीराज होया करतो, पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया ही सांगा के बड़े भाई थे, तो विक्रमादित्य के क्या बने, ताऊ श्री बने कि नहीं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी जिसका नाम पुत्तल था। क्या था, पुत्तल। ये पुत्तल का ही क्या है, पुत्र है। अब पृथ्वीराज राजा नहीं बना, क्योंकि रायमल के बाद अगर उत्तराधिकारी था तो पृथ्वीराज था, और पृथ्वीराज के बाद अगर उत्तराधिकारी कोई बनना चाहिए तो इनका पुत्र, और इनका पुत्र था बनवीर। तो ये भी चित्तौड़ राज्य को प्राप्त करना चाहता था, और इन्होंने 1536 ईस्वी को विक्रमादित्य की हत्या करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किस पर, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब देखिए इसके बाद और क्या घटना घटती है, यानी बनवीर से जुड़ी और उदय सिंह से जुड़ी और कौन कौन सी घटनाएं हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या क्या विशेष बात और है वो हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यहां पे देखी जाए तो बनवीर है कौन, ये बात पता होनी चाहिए। पृथ्वीराज सिसोदिया के पुत्र हैं, और इनकी माताश्री का नाम पुत्तल था। तो पुत्तल कौन थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी। तो तभी तो कहते हैं दासी पुत्र बनवीर, तभी क्या कहते हैं, दासी पुत्र बनवीर। ओके, 1536 में इन्होंने विक्रमादित्य की चित्तौड़ में क्या कर दी, हत्या। अब क्या हुआ, बनवीर चित्तौड़ के अंदर, कहां, चित्तौड़ में अगर राजपाट में एक बाधा था तो वो था विक्रमादित्य का छोटा भाई उदय सिंह, और बनवीर ने उदय सिंह की भी हत्या करनी चाहिए। किसकी, उदय सिंह की। पर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने वाली वहां पर उनकी धाय मां पन्ना धाय थी। देखिए अब क्या हुआ, जब बनवीर ने चित्तौड़ पर दोबारा यानी उनके रास्ते का रोड़ा उदय सिंह को हटाना चाहा, तब क्या किया, पन्ना धाय ने, याद रखिए पन्ना धाय की सारी बातें करेंगे यहां पे, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दे करके, अपने पुत्र चंदन की बलि दे करके उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। कहते हैं कि पन्ना धाय ने वो राज पोशाक उदय सिंह वाली किसको पहना दी, चंदन को पहना दी। किसको, चंदन को। और चंदन वाली पोशाक किसको पहना दी, उदय सिंह को पहना दी। क्योंकि बनवीर ने कभी उदय सिंह को देखा नहीं था, तो उसने सोचा कि वो क्रोध में आवेश में आएगा और वो उदय सिंह समझकर मेरे पुत्र चंदन की हत्या कर देगा। इस पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी और स्वामी भक्ति का जो कर्तव्य निष्पालन था वो पूरा किया। तो क्या किया पन्ना धाय ने, पन्ना धाय ने चित्तौड़ के अंदर एक व्यक्ति था कीरतबारी नाई, कीरतबारी नाई जो पातल उठाता था, कीरतबारी नाई के जरिए इस उदय सिंह को यानी इस कीरतबारी नाई को कहा कि भाई यहां से कैसे भी इसको निकाल लो, अन्यथा बनवीर इसकी क्या कर देगा, हत्या। तो कीरतबारी नाई के जरिए उदय सिंह को चित्तौड़ से, याद रखिए यहां पर विशेष बात है, चित्तौड़ से कुंभलगढ़ भेजा, कुंभलगढ़, यस, और कुंभलगढ़ पड़ता है जी राजसमंद में। अब कुंभलगढ़ के उस समय जो किलेदार हुआ करते थे वो आशा देवपुरिया हुआ करते थे। तो कीरतबारी नाई के जरिए उदय सिंह को चित्तौड़ से कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरिया के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया, आशा देवपुरिया के पास भेज दिया। ओके, और उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। फिर ये बात 1536 की है, 1536 की। आगे हम बात उदय सिंह की भी करेंगे, देखिएगा। अब देखिए पन्ना धाय कौन थी, कौन थी पन्ना धाय, कहां की थी, यस, ये पन्ना धाय चित्तौड़ के माता जी की पंडोली नामक गांव की थी।
हरचंद हांकला की पुत्री थी और सूरजमल चौहान की रानी थी। यानी पन्ना धाय कर्मावती की क्या है? भूजाई। भूजाई मतलब समझ में आ गया, क्योंकि सूरजमल जो थे वो कर्मावती के चचेरे भाई थे। तो पन्ना धाय रिश्ते में कर्मावती की क्या बनती है? भूजाई बनती है। क्या बनती? भूजाई। और सूरजमल की मृत्यु जब एक तो ये चित्तौड़ आकर रहने लग जाती है और अपने नणंद कर रहना, और नणंद कुणी थन पत्तो ही है, बा कुणी कर्मावती रही, कर्मावती कर रहना। तो ये किसकी पुत्री थी? हरचंद आंकला की पुत्री, आंकला की पुत्री। काकी थी जी माता जी की पांडुली। ये माता जी की पांडुली पड़ती जी चित्तौड़ में। कहां? चित्तौड़ में। यानी पन्ना धाय हरचंद आंकला की पुत्री थी, माता जी की पांडुली चित्तौड़ की रहने वाली थी, और ये पन्ना धाय सूरजमल चौहान की रानी थी और कर्मावती की भूजाई थी। मतलब समझ में आ गई बात? किसकी? कर्मावती की भूजाई। अब पन्ना धाय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्याग यानी बलिदान और स्वामी भक्त के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये स्वामी भक्ति, स्वामी भक्त व बलिदान के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध। तो आपका जवाब होगा यहां पे पन्ना धाय। कौन? पन्ना धाय। कौन थी? पन्ना धाय थी। तो दोस्तों यहां पे देखिएगा, विशेष बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि विक्रमादित्य की हत्या कौन करता है? बनवीर करता है। बनवीर कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुत्तल का पुत्र था, यानी दासी पुत्र बनवीर, जिन्होंने 1536 में विक्रमादित्य की चित्तौड़ में हत्या कर दी। आवेश में आकर के वो अपने चित्तौड़ रास्ते में या चित्तौड़ के शासक बनने के रास्ते में जब उदय सिंह को रोड़ा समझ रहा था तो उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। पन्ना धाय ने अपने स्वामी सांगा के पुत्र उदय सिंह के प्राणों की रक्षा अपने पुत्र चंदन की बलि देकर की, और उदय सिंह को चित्तौड़ से किरतबाई नाई के जरिए कुंभलगढ़ राजसमंद के आशा देवपुरिया के पास भेज दिया। अब देखिएगा बात किसकी आएगी? उदय सिंह की। अगला इतिहास किससे शुरू होगा? उदय सिंह से। क्या उदय सिंह, देखिए अगले वीडियो में ध्यान से सुनेंगे, अपन ये पढ़ेंगे, क्या उदय सिंह को कुंभलगढ़ राजसमंद में आशा देवपुरिया के रख लेने के बाद क्या वहां के सामंतों ने उनको राजा स्वीकार किया? जी, ये बात अगले वीडियो में अपन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे आपको परिचय विशेष में आपको अगर बातें समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।